जो अर्नब गोस्वामी ने कहा था, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पेसी इवेंट। बहुत तेज तेज घटनाक्रम अब घटेगा और यह घट रहा है फुल फ्रेम। गरिमा जी, यह ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है उससे बात कर रही है। यह विजुअल्स सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास है, सबसे पहले आपके पास है, यह आप देख सकते हैं। मैं गायत्री के पास जा रहा हूं। गायत्री, इस समय वहां आपके कैमरास में सबसे पहले वो ईडी की टीम आई। गायत्री, इफ यू कैन कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरास प्लीज। गायत्री, रिपब्लिक की टीम भी वहां पे मुस्तैद है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और सबसे पहले तस्वीरें रिपब्लिक के पास थी। गायत्री, दिल्ली पुलिस ने वहां पे, जी बिल्कुल गायत्री, दिल्ली पुलिस ने वहां पे अपनी जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ा दी है। ओवर टू यू गायत्री, व्हाट्स द मूवमेंट नाउ? जी गायत्री। यस गायत्री। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बाहर मौजूद हैं और ईडी की जो टीम है वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है और जाहिर तौर पर वो तमाम सवालों के जवाब अब लिए जाएंगे जिनसे भागने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा राउज एवेन्यू कोर्ट भी गए थे कि कहीं वहां से उनको कोई राहत मिल जाए। उसके बाद 2 बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, एक कल याचिका दाखिल की, एक आज याचिका दाखिल की, लेकिन दोनों ही याचिकाओं में हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी राहत नहीं दी गई। उल्टा हाईकोर्ट की तरफ से ये सवाल ईडी की सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा गया कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आज बाकायदा चैंबर में, जजेस के चैंबर में ईडी ने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को दिखाया था, बताया था कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कहा जा रहा है ईडी के पास जो दस्तावेज है, 17 मार्च को भी ईडी ने बाकायदा जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपियों के साथ रखा था। और ईडी का यह दावा है कि कविता, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनको 7 दिन की कस्टडी में अभी रखा हुआ है ईडी ने, यह बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में कुछ बदलाव करवाए गए थे और बदलाव ऐसे थे कि जो पॉलिसी मेकिंग का जो एक्सेस था वो सीधे कारोबारियों के हाथों में था। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। ऐसा बताया जा रहा है कि लिकर पॉलिसी जिसको लागू किया, ये ईडी की रेड है गायत्री और विशाल, ये ईडी की रेड है, ऑफिशियली आ गया है। ईडी इज रेडिंग अरविंद केजरीवाल हाउस। ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को रेड कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास रेड किया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। ब्रेकिंग न्यूज, फुल फ्रेम सेशन। गायत्री और विशाल, बैक टू यू। ये ईडी की रेड चल रही है। जी गायत्री, आप बता रही थी, बैक टू यू गायत्री। बिल्कुल, तो देखिए ईडी की जो रेड है वो पड़ी है अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर और आज ही हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद अब से कुछ ही देर पहले एकदम से मूवमेंट देखने को मिला। दिल्ली पुलिस यहाँ पर जब अलर्ट मोड पर आई और उसके बाद जब देखा कि ईडी की टीम यहाँ पर रेड के लिए पहुंची हुई है, अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर रेड के लिए पहुंची है और वो तमाम सवाल हैं, अब उन सवालों का जवाब सामने आएगा। लगातार जिन सवालों को लेकर एक के बाद एक सम्मन दिया गया, देखिए 2 नवंबर से 2023 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 21 नवंबर को दूसरा सम्मन, 3 जनवरी को तीसरा, 17 जनवरी को चौथा, 2 फरवरी को 5वां और फिर 14 फरवरी 2024 को 6वां, 7वां, 8वां, 9वां तमाम जो सम्मन थे वो स्किप कर रहे थे। और आज भी देखिए 9वां सम्मन को लेकर आज उनको तलब किया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन आज भी जब वो नहीं पहुंचे तो ईडी की टीम हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म। गायत्री और विशाल सिर्फ यहां पर पहुंची। गायत्री सिर्फ एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो हमेशा आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सवाल उठाती है, दिल्ली पुलिस ये, दिल्ली पुलिस वो, वही दिल्ली पुलिस के अफसर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से अपना काम कर रहे हैं, बीइंग नॉन बायस्ड। उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया और जो आपके कैमरा में कैद हुआ है वो ईडी की फाइल, वो सब तब हुआ जब मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में लगे दिल्ली पुलिस के उन अफसरों ने ईडी के अफसरों से उनके कागजात पूछे। सो द प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड। गायत्री और विशाल दोनों को ऑन एयर कर दीजिए प्लीज। जी गायत्री बताइए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद है और ईडी के जो अधिकारी यहां पर एक बड़ी टीम बताया जा रहा है पहुंची और अंदर जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जाएगा। पहले अरविंद केजरीवाल से कुछ जवाब तलब किए जाएंगे, उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में उनकी भूमिका क्या रही है। देखिए मनीष सिसोदिया की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और विशाल भी मेरे सहयोगी, विशाल मैं चाहता हूं सर आप दोनों 1 मिनट के लिए फ्रेम में आ जाए, आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोले कर रहे हैं। जी बिल्कुल गायत्री और विशाल, आई कैन सी यू जी। समन को और आज 9वां समन को लेकर के पेशी बुलाया गया था। अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में पेश बिल्कुल, लेकिन इस बीच जब अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुआ तो आज ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची, लेकिन ये
समझना होगा कि 8 समन स्किप किए थे और लगातार ईडी कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना, सवाल जवाब उनसे जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा जो मसला है वो शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का था और उसके एवज में पैसे लिए गए थे, जिस पर आशंका यह है कि वो पार्टी फंड में गया था। और अरविंद केजरीवाल क्योंकि पार्टी के संयोजक है, हालांकि उनको इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया, आज कोर्ट में यह भी दलील ईडी की तरफ से दी गई थी, लेकिन अब क्या कुछ भूमिका उनकी रही थी, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट का दावा जो तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे जब पूछताछ हुई है तो उसके बाद ये सामने आया। विशाल, अब ये बताना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या रही, लेकिन ईडी ने यह साफ तौर पर कहा कि देखिए हम कोई गिरफ्तार नहीं कर, हम जानना चाहते हैं कि उसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट रही। जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 9 समन जो है वो अरविंद केजरीवाल ने स्किप किए। उसके बाद आज तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जो है गिरफ्तारी पर हम रोक नहीं लगा सकते। फिलहाल की मौजूदा स्थिति में आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इकलौता रिपब्लिक भारत चैनल मौजूद है और यहां पर नॉर्थ जिला के डीसीपी मनोज कुमार मीना और एसीपी रैंक के कई अधिकारी जो हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो यहां पर कर दी गई है और ईडी के जो अधिकारी हैं, करीब 2 से 3 अधिकारी जो हैं वो एक फाइल लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर गए हैं। क्या सवाल जवाब अंदर हो रहा है इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा पुलिस बल की तैनाती कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो आज ईडी की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले जो ईडी के अधिकारी थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल के जो सिक्योरिटी हैं वो उनको रोका था उन्होंने, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बातचीत करने के बाद ईडी के अधिकारियों को जो है वो इस वक्त अंदर भेजा जा चुका है। ईडी के अधिकारी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर पहुंच चुके हैं और बाहर की जो तस्वीर विशाल और गायत्री, और मैं पहला आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन, मेरे पास आम आदमी पार्टी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स और विधायक संजीव झा जी हैं। संजीव झा जी, अभी भी आप बोलेंगे कि कुछ गलत नहीं है ऐश्वर्या? क्या अभी भी आप बोलेंगे? अब तो वो सारे कागजात संजीव जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑनरेबल जज साहब को दिखाया, मिलर्ड को दिखाया और उसके बाद बोला आप निर्णय लीजिए संजीव झा जी। फिर जज ने यह निर्णय लिया कि प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा आपके नेता को। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप या आपके जो पत्रकार अभी फैक्ट रखते हो, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात रख रहे हैं। आप ठीक कर दीजिए। अभी जो एप्लीकेशन थी वो थी कि ये इंटरिम, हाँ बिल्कुल मैं ठीक करता हूं इसको, कि इंटरिम रिलीफ का प्ली हमने लगाया था हाई कोर्ट में। इंटरिम रिलीफ की प्ले पे बात माननीय जस्टिस साहब ने सुना और उस पर बिल्कुल जो आपकी पत्रकार कही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि भी जस्टिस साहब ने ये पूछा कि आप जो अरेस्ट करोगे सबूत क्या है, सबूत दिखाओ। 2 साल से लगातार जांच चल रही है। 2 साल से लगातार जांच के बाद जो सबूत इन्होंने दिया, सभी जस्टिस ने उस सबूत को देखा और सबूत देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को 22 अप्रैल को दोबारा सुनेंगे, आपको जवाब देना होगा। ये सबूत काफ़ी नहीं है। बार बार एक लंबी वकीलों की फहिरस्त भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को दिया था, जिसका यह कहना था कि इंटरिम रिलीफ का जो प्ली दिया है इस प्ली को रद्द कर दिया जाए, इस प्ली को खत्म कर दिया जाए। लेकिन माननीय जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, 22 तारीख को आपका पूरा डिटेल रिपोर्ट देना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आप आखिर इसका बेसिस क्या बनता है। एक बात। दूसरी बात, यही बात लगातार आप जो 10 समन की बात कर रहे हैं, 10 समन में अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार पूछा कि जो आप हमें बुला रहे हो किस बेसिस पे बुला रहे हो। लगातार ईडी को चिट्ठी लिख करके पूछा, लेकिन ईडी ने जवाब नहीं दिया। आज कोर्ट में एएसजी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को हम मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बुला रहे, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाम पे नहीं बुला रहे हैं, हम आम आदमी उनको हम पर्सनल कैपेसिटी पे बुला रहे हैं।